हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी स्टडी में। हम यहाँ बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का अध्याय 5वां पढ़ रहे हैं, जिसमें हम तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का 28वां, 29वां, 30वां, 31वां और 32वां दोहा पढ़ लिए थे। आज हम 33वां दोहा पढ़ेंगे। तो आप इसके संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इसके प्रसंग में आप लिखेंगे कि इसमें राजा दशरथ के लाख समझाने के बावजूद भी कैकेयी की क्रोध किस प्रकार दिखाई दे रही है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। अब आप व्याख्या में देख लीजिए। होत प्रात मुनिवेश धरी जो न राम बन जाही। अब महारानी कैकेयी महाराज दशरथ से कह रही हैं कि होत प्रातु, सुबह होते ही, मुनि वेश धरी, मुनि का वेश धर के, जो न राम बन जाही, यदि राम वन में नहीं जाते हैं, मोर मरनु राउर अजस नृप समुझिय मन माही। तो हे राजन नृप यानी हे राजन मन माही, अपने मन में समुझिए समझ लीजिए कि आप मोर मरनु मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे, और राउर अजस और आपका अपयस होगा, यानी कि आपकी जग हसाई होगी। अस कहीं कुटिल भई उठ ठाड़ी, और ऐसा कह करके वह कुटिल भई ठाड़ी, कुटिल दुर्बुद्धि कैकेयी उठ करके खड़ी हो गई। मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी, मानो की रोष यानी क्रोध रूपी तरंगिनी यानी कि नदी में बाढ़ी यानी बाढ़ आ गया हो। इतने का एक बार फिर से आप देख लीजिए व्याख्या। इसमें महारानी कैकेयी महाराज दशरथ से बोल रही हैं कि हे महाराज, यदि जो राम है वह मुनि वेश धर करके वन में नहीं जाते हैं, तो आप अपने मन में समझ लीजिए कि मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे और आपकी जग हसाई होगी, लोग आपका मजाक बनाएंगे। और इतना कह करके वह कुटिल बुद्धि वाली कैकेयी है वह उठ करके खड़ी हो जाती है, और वह इस प्रकार प्रतीत हो रही है जैसे कि क्रोध रूपी नदी में बाढ़ आ गया हो। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, जो कैकेयी है वह पाप पहाड़ यानी पाप रूपी पहाड़ से प्रगट भई सोई, प्रगट हो गई है। भरी क्रोध जल, जिसमें क्रोध रूपी जल भरा हुआ है, जाई न जोई, जिसे देखा नहीं जा सकता है। दो वर कुल कठिन हठ धारा, जो दो वर हैं वह उस नदी के कुल यानी किनारे प्रतीत होते हैं, और कठिन हठ धारा, और जो वह कठिन हठ करके बैठी है कि मुझे अपने वही दोनों वर चाहिए, वह उस नदी की धारा सी प्रतीत होती है। भंवर कुबरी वचन प्रचारा, और जो कुबरी के भरे हुए वचन हैं उसके मन में वह भंवर के समान, उस नदी में जो हिलोरें उठती हैं नदी में, उसके समान उस कुबरी के वचन प्रतीत हो रहे हैं, जो कि विनाश ही विनाश लाने वाले हैं। ढाहत भूप रूप तरुमूला, अब ये क्या कर रहे हैं उसे दिखाया गया है। कहा जा रहा है कि ढाहत भूप रूप यानी कि जो राजा का रूप है वह तरुमूला एक वृक्ष के जड़ के समान है, जिसे वे ढाह रहे हैं, यानी कि विनाश की ओर। विपत्ति वारिधि अनुकूला, विपत्ति रूपी वारिधि यानी समुद्र की ओर, अनुकूला यानी उसके अनुकूल चली लेकर के चले जा रहे हैं। अर्थात यहाँ पर कैकेयी के दोनों वर की तुलना नदी के दोनों किनारों से, और उसका जो हठ है जिस पर वो अपने बात पे अड़ी है, उसका तुलना नदी की धारा से, और जो कुबरी के वचन है जिसे उसने कैकेयी के मन में भर रखा है, उसकी तुलना नदी में उठने वाले भंवर से की गई है। लखी नरेश बात कुरी साची, अब जो नरेश यानी राजा है वह देखते हुए
उस कैकेयी को समझ जाते हैं कि बात कुरिशाची जो यह बात कह रही है वो अत्यंत ही सच है। तीय मिस मीचू, और इस मिस यानी कि स्त्री के बहाने मीचू यानी जो मृत्यु है शीश पर नाची, वह मेरे सर पर नाच रही है। गही पद विनय किन्हीं बैठारी, गही पद यानी कि वह उसके यानी कैकेयी के पैर को पकड़ के विनय किन्हीं बैठारी विनय करते हैं और उसे बैठाते हैं। जनी दिन कर कुल होशी कुठारी, और कहते हैं कि हे महारानी दिनकर यानी कि इस सूर्य के कुल के लिए होशी कुठारी तुम कुल्हाड़ी मत बनो। मांगू माथ अबही देऊं तो ही, तुम मेरा मस्तक मांग लो, मेरा सर मांग लो, जिसे मैं अभी तुम्हें दे दूंगा। राम बिरह जनी मारूसी मोही, यहाँ पे मारूसी रहेगा। और मुझे राम के विरह में इस प्रकार से जनी यानी कि मत मारो। राखू राम कहूँ जेहि तेहि भांति, और राम को जिस प्रकार से भी तुम रखना चाहती हो उस प्रकार से रख लो, नहीं त जरिही जन्म भर छाती, यहाँ पर जन्म रहेगा भरी छाती, नहीं तो जन्म भर तुम्हारी छाती जलती रहेगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यदि महाराज दशरथ जी कह रहे हैं कि यदि तुम मेरी बात को नहीं मानती हो तो तुम जन्म भर पछताओगी। इसके विशेष में आप लिख सकते हैं कि इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर देखेंगे आप दो बर कुल कठिन हरधारा और भवर कुबरी वचन प्रहारा, यहाँ पर तुलना की गई है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। तो हम यहीं पर आज अपना वीडियो समाप्त कर रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।